हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 ईडी का। ठीक है, तो किस तरीके से इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि गॉसियस लॉ कहाँ से आया, आज प्रोड्यूस कैसे हुआ, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से बात करते हैं। तो आपके पास एक डिस्क होगी, ये मान लीजिए आपके पास डिस्क है। ठीक है, और डिस्क को हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को इसके सेंटर से लेकर जेड डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे निकालना है। जेड डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे निकालना है। तो अगर ये आपके पास डिस्क है, जो आपके पास फिगर बना है, डिस्क का बना है, किसका बना है, डिस्क का बना है, तो उसकी रेडियस ए होगी। और डिस्क को अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें, डिस्क को बनाना चाहें, तो आप बहुत सारी रिंग ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये डिस्क है, तो बहुत सारी रिंग्स से इसे बना सकते हो। एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, ऐसे आप एन टाइप्स ऑफ रिंग लोगे। एन टाइप्स ऑफ रिंग लोगे तो आप पूरा डिस्क को कवर कर सकते हो। ये फाइनाइट नंबर होगा एन। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो आपके पास ये डिस्क हो गई, तो इसमें एक रिंग बना देते हैं। ठीक है, एक रिंग आपके पास बना देते हैं। ये जैसी अपन ने रिंग बना दी है ये, तो इसकी कोई ना कोई आपके पास थिकनेस भी होगी, कोई ना कोई आपके पास क्या होगी, इसकी थिकनेस भी होगी। उस थिकनेस को भी हम लिख देंगे। तो जो आपके पास यहाँ पर थिकनेस होगी वो देखोगे, डी आर मान लीजिए इसकी थिकनेस हो गई। इसकी क्या थिकनेस हो गई, डी आर आपके पास थिकनेस हो गई, डी आर थिकनेस हो गई। और इस रिंग की आपके पास रेडियस आर हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, रिंग हो गई जो आपने माननी है। रिंग हो गई जो आपने माननी है, लेट जो आपने माननी है, वो रिंग आपके पास हो गई। और पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे उससे पहले आप 1 मिनट रुकोगे। ठीक है, अब देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। तो ये आपके पास डिस्क हो गई और बहुत सारी ऐसी रिंग बना बनाकर इस डिस्क को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो अपन ने कंसिडर किया है वो कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो लेट वी हैव टू टेक a disk with which radius a, और इस डिस्क पे जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा होगी। एंड दियर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर द सरफेस। देन we can find electric field at point P are located at distance
एट डिस्टेंस z फ्रॉम द डिस्क, फ्रॉम द डिस्क। ये अपन ने जो भी बात करी है वो हमने कर ली। अब रिंग, अपन ने जो डिस्क की बात है वो कर ली, अब हम रिंग की बात कर लेते हैं। देन वी हैव टू कंसिडर, वी कैन कंसिडर, कंसिडर्ड, कंसिडर ही लिख दो, वी कैन कंसिडर कंस्ट्रक्टिंग रिंग, रिंग इंक्रीजिंग ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, इंक्रीजिंग रेडियस लिख दीजिए, क्योंकि ये इंक्रीज होगी रेडियस, ये आर इंक्रीज होगी, आर होगी, फिर R1 R2 इंक्रीज होगी, जब भी तो आपके पास ये डिस्क बनेगी। ठीक है, इंक्रीजिंग रेडियस, इंक्रीजिंग रेडियस, समझ गए। अगर ये रेडियस इंक्रीज होगी, ये आपके पास आर रेडियस है वो इंक्रीज होगी जब भी तो आपके पास ये डिस्क बनेगी। ठीक है, देन मेक ए फॉर्म ए, मेक ए डिस्क with n number of constructic ring। ठीक है, we can consider a ring with radius r, then make a disk with n number of concentric ring। ठीक है, और बात लिखना चाहें तो रिंग हैज ए थिकनेस dr। ठीक है, देन एरिया ऑफ रिंग, आपके पास एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग की बात की जाए तो आपके पास एरिया क्या होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई r और इसकी थिकनेस dr। जो आपके पास थिकनेस है वो dr ले लेंगे, थिकनेस आपके पास क्या ले लेंगे, dr ले लेंगे। तो ये आपके पास सरकमफेरेंस हो गई एक डायमेंशन, और आपके पास dr होगी तो 2 डायमेंशन, तो ये आपके पास एरिया हो गया। ठीक है, इतना नोट करके चलिए, इतना फटाफट नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो नोट कीजिए एक बार, 1 2 3 फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपने नोट कर ली हो। अपन ने डिस्क और रिंग की बात इसमें की, डिस्क को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस तरह की हमने ये बात की। तो अपन को पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, कहाँ से कंसेप्ट रेडी हुआ उस पे ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए। फिर से मैं साइड हट रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो देखिएगा किस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन द रिंग, चार्ज ऑन द रिंग क्या हो जाएगा, चार्ज Q, बड़ा Q लिख दूं, चार्ज ऑन द रिंग Q इक्वल टू सिग्मा ds, क्योंकि जो चार्ज रिंग पे होगा आपके पास सिग्मा ds होगा, तो ds यानी एरिया, ds का मतलब एरिया, तो एरिया ये यूज लेंगे, ये आपके पास एरिया यूज लेंगे, तो सिग्मा 2 पाई r dr। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चार्ज की अगर बात करें तो स्मॉल चार्ज होगा, क्योंकि इसको कंप्लीट चार्ज बनाएंगे अपन, कंप्लीट चार्ज बनाएंगे, ये आपके पास स्मॉल चार्ज होगा जिसके कंसेप्ट को हम यूज कर कर कंप्लीट चार्ज बनाएंगे। ठीक है, इसके कंसेप्ट को यूज कर कर कंप्लीट चार्ज बनाएंगे, इसलिए dq लिख दिया, मतलब स्मॉल चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज। अगर इसको इंटीग्रल मेथड से कंप्लीट करेंगे, इंटीग्रल आपके पास मेथड है उससे कंप्लीट करेंगे, इसको आप कंप्लीट करोगे जब आपके पास क्या आएगा, टोटल चार्ज ऑन द डिस्क आ जाएगा, क्योंकि रिंग कंप्लीट हो जाएगी, बहुत सारी रिंग, एन नंबर ऑफ रिंग हो जाएगी, तो आपके पास
टोटल चार्ज ऑन क्या जाएगा, डिस्क आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो किस तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें डीई की। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे डीई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की बात करेंगे, क्योंकि रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंक्रीजिंग रेडियस है इसकी, क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग रेडियस है। इंक्रीजिंग रेडियस है तो ये रेडियस इंक्रीज होती जाएगी और एक डिस्क बन जाएगी, और हम इंट्रीगल कर देंगे तो इंट्रीगल करते ही ये डिस्क बन जाएगी। रिंग के अपन जो फॉर्मूला अपन को पता है रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो लगा देंगे और इंट्रीगल कर देंगे, और इंट्रीगल करते ही आपके पास वो डिस्क रेडी हो जाएगी। ठीक है, वो क्या है आपके पास, डी क्यू और कितनी जेड डायरेक्शन, जेड डिस्टेंस 4 पाई अपसाला नोट जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा आपके पास, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये रेडियस अपन किसकी लेंगे, रिंग की लेंगे। ठीक है, ये रेडियस आप किसकी लोगे, रिंग की लोगे। ठीक है, ये आप किसकी रेडियस लोगे, रिंग की रेडियस लोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, ये रेडियस किसकी लोगे, रिंग की रेडियस लोगे। समझ गए भाई, समझे तो बताइए यस हम समझे। अब आगे चलते हैं, यस लिख दीजिए कमेंट में, इतना हम समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, सारा काम अपना किसका चल रहा है, रिंग का चल रहा है, तो रेडियस आप रिंग की लोगे और डिस्टेंस ये जेड है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस लोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो देखिएगा। तो देखिए भाई किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो डीई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके पास किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा। डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए सिग्मा अपॉन 2 पाई आर डी आर जेड अपॉन 4 पाई अपसाला नोट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इंटीग्रल कहां से कहां तक कर दोगे, पूरा रेडियस आपको ए रेडी करना है। रेडियस किसकी रेडी करनी है, रेडियस किसकी रेडी करनी है, ए की करनी, 0 to a करना है इंटीग्रल। तो क्यों करना है, क्योंकि आपके पास डिस्क रेडी हो जाएगी। इससे क्या रेडी हो जाएगी, आपके पास डिस्क रेडी हो जाएगी। इससे क्या रेडी हो जाएगा, आपके पास डिस्क रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कंप्लीट ए ले लेंगे हम, और फिर देखिए ए लेकर हम क्या करते हैं, अब मैं इस डिस्क को मिटा देता हूं, अब अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ये क्या है, डीई, तो इसका इंटीग्रल कर दूं तो आपके पास ई हो जाएगा। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं, सिग्मा 2 पाई सिग्मा जेड और 2 पाई सिग्मा जेड 2 पाई सिग्मा जेड और 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल 0 से a आर डी आर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए, काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, 2 से 1 कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, तो सिग्मा जेड और क्या आया 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए सिग्मा जेड और पाई से पाई कैंसिल, ये 1 बार कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल, सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपके पास 0 से a आर डी आर, और डिस्प्लेसमेंट मेथड लगा दीजिए यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट मेथड लगा दोगे तो जेड स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, 2 आर डी आर बराबर डी टी, और आर डी आर क्या जाएगा dt/2, तो यहां पर रख दीजिए dt/2। तो आपके पास क्या आएगा सिग्मा जेड 4 एप्सिलॉन, और ये आपके पास क्या आ जाएगा a से 0 इंटीग्रल क्या आ जाएगा यहाँ पर dt, और यहाँ पर बट्टे में क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा बट्टे में t की पावर 3/2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतना नोट कीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। अब आगे चलते हैं इस पोर्शन में, तो देखिएगा किस तरीके से इसमें इस पोर्शन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा किस इस पोर्शन में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E बराबर सिग्मा जेड अपॉन 4 अपसाइला, सिग्मा जेड 4 अपसाइला, और इंटीग्रल आपका क्या आ गया 0 से a dt अपॉन t की पावर 3/2, t की पावर 3/2। अब इंटीग्रल कर दीजिए इसका, तो इक्वल डी जेड अपॉन 4 अपसाइला, तो इंटीग्रल करोगे आप तो t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और इसकी 0 से a इसकी लिमिट हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो E बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा जेड अपॉन 4 अपसाइला, और t की पावर कितनी आ जाएगी -12, और यह कितना आ जाएगा -12। ठीक है, 0 a से 0, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या मी 2, और ये 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा E बराबर सिग्मा जेड अपॉन 2 अपसाइला, और ये आपके पास क्या बन जाएगा t की पावर -12, और ये आपके पास -1, और 0 से a। आगे चलते हैं, इतना भी मिटो देते हैं, इतना नोट कर लीजिए। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। अब आगे चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन है नॉर्मल, तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो E बराबर क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा जेड अपॉन 2 अपसाइला, और ये आ जाएगा -1 अपॉन रूट टी 0 से a, और t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या मानी थी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माना था t को, यहाँ पुटअप कर दीजिए। वापस मैं बता देता हूँ t को क्या माना था अपन ने, t को जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही माना था, वो रख दीजिए। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा जेड अपॉन 2 अपसाइला नॉट, क्या आ जाएगा रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये माइनस का चिन्ह हटाऊं तो नीचे a ऊपर 0, तो r की जगह मैं 0 रख दूं, तो r की जगह मैं 0 रख रहा हूं। तो देखिएगा r की जगह मैं 0 रख रहा हूं, तो रूट जेड स्क्वायर, तो रूट जेड स्क्वायर क्या बन गया जेड बन गया, और 0 रख दिया r की जगह, और माइनस अब a रख दिया, तो जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब जेड की मल्टीप्लाई करा दूं अंदर, तो देखिएगा इसको मिटा रहा हूं 1 2 3, तो देखिएगा इसकी मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो देखिएगा, तो E की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, E की वैल्यू ये आ चुकी है, तो आपके पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी E इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन जेड की तो मल्टीप्लाई अंदर कराए, सिग्मा अपॉन 2 अपसाइला नॉट, अंदर मल्टीप्लाई कराई तो जेड से जेड कैंसिल, 1 माइनस जेड अपॉन रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, फटाफट इतना नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क आपके पास आ चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क आपके पास आ चुका है, इतना नोट करके चलोगे। ठीक है भाई, इतना नोट करके चलोगे। कमेंट में बता दिया करो भाई, कमेंट में बता दिया करो अपनी वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, कमेंट में एक्सप्लेन कर दिया करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट में कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे किस तरीके से चलते हैं वो देखोगे।
तो आगे किस तरीके से चलते हैं वो देखो। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पहला नोट डालोगे, इलेक्ट्रिक पहला नोट आप डालोगे तो आपके पास पहला नोट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क। इनफाइनाइट डिस्क का मतलब ए को आप इनफाइनाइट कर दो, ए को इनफाइनाइट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसको इनफाइनाइट करोगे तो आपके पास वैल्यू, ऊपर वैल्यू है कुछ ना कुछ, जेड की वैल्यू होगी, डिस्टेंस की वैल्यू होगी और नीचे इनफाइनाइट होगा। तो 1/0 का क्या लिखते हो, इनफाइनाइट। अगर मैं इनफाइनाइट को इधर ले जाऊं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से मैं इसकी एक को हटा के वैल्यू रख दूं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। तो ये पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे चलिए, ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा E = सिग्मा 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नोट, ये आपके पास आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिस टाइप लिख दीजिए नीचे, दिस टाइप ऑफ expression is finding out by Gaussian law in the future। इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम गाउसियस लॉ से निकालेंगे। तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इनफाइनाइट के लिए निकालूं तो वो गाउसियस लॉ से निकाला जा सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट चीज के लिए निकालूं तो वो गाउसियस लॉ से नहीं निकाला जाएगा। इसी मेथड का यूज लेकर निकालेंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम दोबारा लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से हम लगाते हैं दोबारा। तो देखिएगा, आगे चलिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिएगा, फिर इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट नोट हो गया, अब सेकंड नोट डालिएगा। किस तरीके से अपन सेकंड नोट पे चलते हैं। तो सेकंड नोट डालिएगा, तो सेकंड नोट डालिए। आपके पास जो सेकंड नोट रहेगा वो देखिएगा, नोट सेकंड है आपके पास। तो देखिएगा, वी कैन नॉट find electric field due to finite disk by Gaussian law। ठीक है, हम फाइंड नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट डिस्क का, गाउसियन लॉ के थ्रू हम फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए यही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देन इन द एक्सप्रेशन we can find electric field due to finite disk, then we can taken a condition। एक कंडीशन अपन टैग करते हैं। वो कौन सी कंडीशन होगी वो देखोगे। Z is very small with respect to radius a।
रेडियस रेडियस ए, तो ये आपके पास क्या होगा, जेड आपके पास क्या है, स्मॉल है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ए। रेडियस ए आपके पास क्या है, यहां पर बहुत बड़ी है, तो किस तरीके से सोल्व करोगे इस एक्सप्रेशन को, वो देखोगे, वो आप देखोगे, इस तरीके के एक्सप्रेशन को किस तरीके से सोल्व करोगे वो देखोगे। तो यहां पर अपन क्या लगा दें, ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर अपन क्या लगा दें, बाइनोमिनल थ्योरम लगा दें। क्या होगी बाइनोमिनल थ्योरम, तो यहां पर प्लस है तो प्लस लेके चलता हूं मैं कि पावर माइनस एन, तो क्या होगी 1 माइनस एन एक्स, क्योंकि अपन को एक ही एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, तो एक ही एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा किस तरीके की चीज यहाँ पर बनने वाली है, किस तरीके का यहाँ पर बनने वाला है। समथिंग जो भी आपके पास बनेगा वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास लिख दीजिए, यहाँ सबसे पहले आप कॉमन लीजिए कुछ, यहाँ पर इसमें कॉमन लीजिए 1 अपॉन, तो इसको मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कॉमन ले लीजिए, इसमें जेड कॉमन ले लीजिए, तो जेड कॉमन ले लोगे तो ये रूट से बाहर आएगा तो जेड ही बन जाएगा, जेड बनेगा, जेड स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर हाफ। अब इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, इसको ऊपर रख दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा 1 अपॉन जेड और 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब गॉसियस लॉ लगा, ये बाइनोमिनल थ्योरम लगा दीजिए, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। बाइनोमिनल थ्योरम मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो देखिएगा 1 अपॉन जेड 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर, ये आपके पास बाइनोमिनल थ्योरम हो गई। बाइनोमिनल थ्योरम होगी, ए स्क्वायर बड़ा है, ए स्क्वायर बड़ा है, जेड स्क्वायर छोटा है। यहाँ पर बाइनोमिनल थ्योरम लगाई अपन ने, तो आपके पास ए स्क्वायर बड़ा है, ए स्क्वायर बड़ा है और जेड स्क्वायर छोटा है, ठीक है। अब इससे कुछ पता नहीं चल रहा अपन को क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो अपन यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, दूसरी, अब जेड कॉमन लिया है तो अपन इस बार क्या कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं। इससे पता नहीं चल रहा अपना एक्सप्रेशन का क्या बनेगा, क्योंकि इससे सिद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि ये बड़ा है, ये बिग नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, ये स्मॉल है, ठीक है। इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसको जीरो करना है अपन को, तो जीरो करने के लिए इस बार हम ए कॉमन लेके देखते हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मिटाते हैं, एक बार ए कॉमन लेके देखते हैं अब, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से अपन को कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इस बार हम क्या कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं, तो ए कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा आपके पास, जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ, और यहाँ पर 1 अपॉन ए और ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस हाफ। अब मैं अब बाइनोमिनल थ्योरम लगा रहा हूँ, बाइनोमिनल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो किस तरीके से करता हूँ इसमें, तो 1 अपॉन ए जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें x तो ये हो गया आपके पास, x तो ये नंबर हो गया, और a जो 1 है इसमें 1 तो ये हो गया और x ये हो गया, ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास अब क्या आ गया, स्मॉल नंबर आ गया, ये बिग नंबर आ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया 1/100, ये तो आपके पास बिग है और ये आपके पास स्मॉल है, ये आपके पास स्मॉल है, तो वैल्यू क्या आएगी 0.01 ये आ जाएगी, ठीक है। यहां पर पॉइंट लगा है, तो अब 10 की पावर 1/10 की पावर 23 हुई, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास इसमें जो ये एक्सप्रेशन है स्मॉल होने के कारण इसे हम जीरो बोल देंगे कि ये 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये एक्सप्रेशन आपके पास 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपका एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं।
नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं, साथ साथ में नोट कर लिया करो। पहले मैंने बताया कि जड कॉमन लेके देखिए, जड कॉमन लिया तो वो एक्सप्रेशन बच रहा था, नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता था। अब ए कॉमन लिया तो एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ, अब स्मॉल ऊपर आया, बिग नीचे आ गया, तो 1/100 आ गया, तो कुछ इस तरीके से आ गया, तो इसे नेगलेक्ट अब कर सकते हैं हम। तो अब इसे नेगलेक्ट कर दिया जाए, इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे अब मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख रहा हूं 0 क्योंकि स्मॉल है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किस कंडीशन में बनेगा, क्योंकि इस कंडीशन में बनेगा आपके पास A बड़ा है, जड छोटा है, और आपके पास जड छोटा है और A बड़ा है। इस कंडीशन में आपके पास क्या बनेगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट रेडी होगा। अब आगे चलते हैं, तो जो अब आगे चल रहे हैं वो देखोगे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करके चलिएगा। फिर आपके पास अगला कंसेप्ट है, जड आपके पास बड़ा हो ए छोटा हो, तो इसमें अपन यही नीचे वाला कॉमन लेके चलें, तो देखिएगा किस तरीके से लगाते हैं। तो आपके पास ये कंसेप्ट है, इसमें बायनोमिनल थ्योरम लगानी है। इस बार मैं जड कॉमन लेके चलूँगा, तो जड मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन जड स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन जड, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। जैसे ही माइनस हाफ हो गया तो यूजिंग बाइनोमिनल थ्योरम, देन फाइंड आउट। तो क्या फाइंड करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, बाइनोमिनल थ्योरम बता देता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो माइनस एन जो लगी है यहाँ पर वो बताई हूँ, एन एक्स, यहाँ तक कि अपना काम हो जाएगा, आगे ज़रूरत नहीं है लगाने की, यहाँ तक ही अपना काम हो जाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से लगाते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जड, ये हो जाएगा -1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 जड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। आगे को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, अब जड की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 अपॉन जड माइनस ए स्क्वायर 2 जड क्यूब। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में नीचे वाला आपके पास क्या है, बिग नंबर है, और ऊपर वाला आपके पास क्या है, स्मॉल नंबर है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, इस कंडीशन में क्या करोगे, नीचे वाला क्या है आपके पास, बिग नंबर, ऊपर वाला स्मॉल नंबर है। तो इस कंडीशन में आप सीधा पुटअप करोगे, इस जगह सीधा पुटअप करोगे, इस जगह इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दोगे, इस वैल्यू की जगह आप ये वैल्यू पुटअप कर दोगे। तो देखिएगा किस तरीके से पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिग नंबर है तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसको। ये रेडियस इतना स्मॉल नहीं है इसके मुकाबले, पर स्मॉल तो है बट इतना स्मॉल नहीं है। ठीक है, इसे हम इसकी जगह पुटअप कर सकते हैं। क्यों पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ये मटेरियल आपको यहाँ पर पुटअप करने पे कुछ ना कुछ कट रहा है, तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पुट करके किस तरीके से देखते हैं। तो देखिएगा भाई, तो आपके पास ये वैल्यू मैंने पुट की, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या जाएगा, 1 अपॉन जड, 1 माइनस जड मैं कॉमन ले लूँ, इसमें कॉमन लेके चलूँ तो क्या आ जाएगा, जड स्क्वायर था और ये 1 अपॉन जड था, तो जड से जड कैंसिल हो जाएगा, आपका जड से जड कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 जड स्क्वायर, ये बचेगा। अब मैं आगे मल्टीप्लाई करूँ तो ई बराबर क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस अगले वाले में प्लस हो जाएगा, तो 2 जड स्क्वायर। तो क्या आया कंसेप्ट, सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट जड स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी हो गया, सिग्मा ए स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट जड स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी हो गया। किसके लिए रेडी हुआ है, जड बड़ा है ए से। ठीक है,
जिस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बड़ा है, ठीक है। इसमें जिस पॉइंट पे निकालना है तो रेडियस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जेड पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो ये मटेरियल मैंने डायरेक्ट पुटअप कर दिया, ठीक है। अगर रेडियस बड़ी होती, इलेक्ट्रिक ये छोटा होता, तो मैं इसको जीरो करके चलता। किसको जीरो करके चलता? इसको पूरे को जीरो करके चलता, क्योंकि इसमें रेडियस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अपन को जो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, ये आपके पास डिस्टेंस है, और ये आपके पास क्या है? रेडियस है। इतना नोट करके चलोगे, ठीक है, इतना नोट करके चलोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 1 2 3। अब आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर एंड लाइन चार्ज, ठीक है। लाइन चार्ज या फाइनाइट वायर आपके पास है, उसके कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं वो आप समझोगे, वो आप देखोगे, ठीक है। तो किस तरीके से निकालते हैं वो देखोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर एंड लाइन चार्ज, ठीक है। तो मैं एक सबसे पहले सूचना ज़रूरी बता देता हूँ कि आप इसके लिए डीजे ग्रिफिथ की बुक पढ़ोगे, IIT JAM के लिए डीजे ग्रिफिथ की बुक पढ़ोगे। और अपन आते रहते हैं कमेंट कि कौन कौन सी बुक पढ़ें, तो एक अलग से अपन वीडियो बता देंगे कि अपन कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए JAM के लिए, जेस्ट के लिए, ठीक है। तो कमेंट आते रहते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो इस तरीके के हम कमेंट को हम बताएंगे कि हम कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक के लिए कौन कौन सी बुक अच्छी रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से पढ़ेंगे, तो बता देंगे भाई किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर एंड लाइन चार्ज, ठीक है। तो आपके पास लाइन चार्ज है, ये देख लिए, लाइन चार्ज लैम्डा है, लाइन चार्ज लैम्डा है, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिन से मैं किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। किसी पॉइंट P पर, विजिबल नहीं है तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, किसी पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। तो किस तरीके से मैं निकालता हूँ वो देखोगे। ये जो लैम्डा लाइन चार्ज है उस पे मैं एक एलिमेंट dx काटता हूँ, ठीक है, और एक एलिमेंट यहाँ पर काटता हूँ dx। मैंने ये चूंकि काटा है, एक सिमेट्री प्रॉब्लम समझाऊँ तो यहाँ पर भी सिमेट्री है, इसके अगेंस्ट मुझे ये यहाँ सिमेट्री दिख रही है, तो मैं सिमेट्री प्रॉब्लम का यूज़ लेते हुए यहाँ पर मैंने ये निकाला है, ठीक है, काटा है। अब इस एलिमेंट से अपन को जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो मैं देखता हूँ। यहाँ से ये r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यहाँ से भी इस तरीके से मैं निकाल दूंगा। ये आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिन से ये x डिस्टेंस दूर है एलिमेंट, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से निकालता हूँ मैं। और यहाँ पर एंगल आपके पास थीटा बन रहा है, यहाँ पर एंगल आपके पास थीटा बन रहा है, ठीक है। तो एक बार बात लिख लेते हैं। वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लाइन चार्ज then we can cut a element dx at x distance from the origin, ठीक है।
we can find electric field due to finite line charge, then we can cut a element dx at h distance from the origin। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। जैसे ही मैं कट कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन चार्ज है, मैंने पॉजिटिव लाइन चार्ज बोला हूं, मैं इसको क्या बोला हूं, पॉजिटिव लाइन चार्ज बोला हूं। तो अब मैं इसको मिटो के चलता हूं और आगे जैसे ही मैं पॉजिटिव लाइन चार्ज बोला हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा, इसके कारण अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक अवे और टुवर्ड्स का क्वेश्चन भी हम करवा देंगे, तो देखिएगा किस तरीके से वो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास अवे होगा तो ये आपके पास थीटा एंगल बनेगा, ये आपके पास थीटा एंगल बनेगा, तो ये डीई होगा, यहां पर भी आपके पास क्या होगा, डीई। ठीक है, डीई होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पर क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। तो यहां पर आपके पास कंपोनेंट हो जाएंगे, तो देखिएगा यहां पर कंपोनेंट विदाउट थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, और ये भी डीई साइन थीटा, सिमेट्री के कारण डीई साइन थीटा हो जाएगा, और यहां पर 2e कोस थीटा हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा आपको, वो प्रोवाइड करेगा डीई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा डीई कोस थीटा। ठीक है, 2 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स लिखते हो तो ये मैं टोटल लेंथ एल ले रहा हूं, टोटल लेंथ एल ले रहा हूं, टोटल लेंथ एल ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक L/2, L/2 से -L/2 तक अगर मैं लूं, इस 2 को हटाऊं, केवल एक के कारण निकालना चाह रहा हूं, एक के कारण निकालना चाह रहा हूं, तो L/2 माइनस से L/2, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंटीग्रल मेथड के रूल से L/2 0 2DE साइन कोस थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। परंतु मैं अगर डायरेक्ट ही निकालना चाहूं तो अपने पास जो ओरिजिन है, इस सिमेट्री है, ये भाई सिमेट्री है, अगर आप निकालना चाहो तो ये सिमेट्री है, सिमेट्री तक अपन डिस्टेंस नहीं लेंगे, इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है, 0 से L/2। ठीक है, 0 से L/2 लेना है, और 2e cos थीटा ले लेंगे, 0 से L/2 2e cos थीटा ले लेंगे, तो आपके पास यहां से यहां तक कवर हो जाएगा, क्योंकि e cos थीटा एक के कारण और इस कंट्रीब्यूशन के कारण e cos थीटा, और यहां से यहां तक इंटीग्रल कर लेंगे, यहां से यहां तक इंटीग्रल कर लेंगे, तो e cos थीटा एक बार इसका इंटीग्रल आ जाएगा, और यहां से यहां तक आप इंटीग्रल करोगे, यहां से यहां तक इंटीग्रल करोगे, तो e cos थीटा एक बार इंटीग्रल आ जाएगा और 2e cos थीटा हो जाएगा। परंतु मैं लेंथ जो इंटीग्रल कर रहा हूं 2e cos थीटा लेके 0 से लेके L/2 तक। ठीक है, अगर मैं DE cos थीटा करूं, एक बार कंपोनेंट लूं DE cos थीटा, एक बार कंपोनेंट लूं, यहां पर D नहीं लिखा, एक बार कंपोनेंट लूं तो -L/2 से L/2 लूंगा। ठीक है, और 0 से L/2 लूंगा तो 2e cos थीटा आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इसमें बात करूं तो आपके पास DE क्या होगा, DE होगा dq अपॉन 4πε0r²। तो dq की वैल्यू लैम्डा dx, क्योंकि एलिमेंट जो काटा है वो dx लेंथ का, और लैम्डा जिसकी चार्ज डेंसिटी, तो dq को क्या लिखते हो, dq अपॉन dx इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहूं इसमें, तो देखिएगा किस तरीके से नेक्स्ट बात करता हूं। 4πε0 r की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाइथागोरस से z² प्लस x², तो आपके पास क्या आ जाएगी, √z² प्लस x²। ओके, ठीक है, ये वैल्यू आप यहां पुटअप कर दीजिए, DE की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, DE की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, नोट कीजिए इतना। आगे चलें भाई, तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको मिटो रहा हूं, फिर आगे देखिएगा, पॉज करके पीछे जाकर किसी भी तरीके से नोट कर सकते हो आप।
अब देखिए आगे किस तरीके से बढ़ रहा हूँ मैं। तो देखिएगा किस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपके पास डी ई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से L/2, 0 से L/2 2 डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्डा dx अपॉन 4πε0 रूट z² प्लस r² और कोस थीटा, r² नहीं x², कोस थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या होगी, मैं वापस डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास थीटा, ये आपके पास थीटा, ये आपके पास z, ये r, ये x, ये डिस्टेंस x। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बेस, बेस नहीं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आपके पास, z, तो z अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट, ये हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, रूट z² प्लस x², तो रूट z² प्लस x², यही हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो अब आगे चलिए, ठीक है, अब आगे चलिएगा। तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4πε0 भार और 0 से L/2 और dx अपॉन क्या आ जाएगा, रूट z² प्लस x² मल्टीप्लाई z अपॉन रूट z² प्लस x², और इसका स्क्वायर है आपके पास, क्योंकि r² है ना, इसका स्क्वायर नहीं किया अपन ने। ठीक है, तो जैसे अपन ने स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2π, यहाँ काट दिया, 2 से 4 काट दिया, 2ε0, 0 से L/2, 0 से L/2 dx और z अपॉन z² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ पर वेरिएबल मुझे दो दिख रहे हैं, z और x, तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। तो कुछ मानते हैं, लेट x इक्वल टू z tan थीटा, क्योंकि यही होगा आपके पास, ये है z, ये है r, ये है x, तो आपके पास क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया इसमें, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो x अपॉन बेस क्या हो गया, z हो गया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, x अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई z, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैंने माना क्या है, x बराबर tan थीटा आपके पास हो जाएगा। अब आगे चलो, मैं इसको मिटो रहा हूँ, तो देखिएगा आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। तो dx निकाल देता हूँ, dx इक्वल टू z तो कांस्टेंट है, tan थीटा की वैल्यू sec² थीटा दी थीटा। ठीक है, दी थीटा। अब मैं यहाँ पर पुटअप कर दूँ, कहाँ, देखिएगा, एक बार रुकना, एक बार z भी आपके पास कांस्टेंट है तो इसको बाहर भेजो, z भी कांस्टेंट है तो इससे बाहर भेजो, और dx की जगह क्या लिखोगे, dx की जगह x की जगह लिखोगे x की जगह लिखोगे z tan थीटा। ठीक है, x की जगह ये लिख दोगे, और इसका इंटीग्रल अलग से ही करते हैं अपना, इसका इंटीग्रल अलग से करते हैं। तो देखिएगा, इसका इंटीग्रल मैं अलग से ही कर रहा हूँ, 0 से L/2 और dx अपॉन x z²
जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब पुटअप कर दो dx की वैल्यू 0 से l/2। क्या पुटअप करोगे? जेड टेन थीटा, जेड टेन थीटा पुटअप कर दो। इसकी जगह जेड स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या पुटअप कर दो? यहाँ आप क्या पुटअप करोगे? dx है ना, तो dx की वैल्यू पुटअप करिए। जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसकी जगह जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, देखिए भाई, अब आगे चलता हूँ मैं, तो देखिएगा 0 से l/2 जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर क्या जेड स्क्वायर कॉमन ले लूँ? जेड स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, इसकी पावर 3/2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में, और इसकी पावर 3। ठीक है, अब आगे देखिएगा 0 से l/2 जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जेड की पावर स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो जेड क्यूब, और ये आपके पास क्या होगा सेक थीटा, क्योंकि क्या होता है 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये रूट इस पे चला गया, तो आपके पास क्या बन गया सेक थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे? सेक थीटा लिख दोगे। ठीक है, अब सेक के ऊपर क्यूब है तो क्यूब। ठीक है, अब आगे देखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, केवल मैं इस पोर्शन की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं पहले। ठीक है, तो इसका ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो देखिएगा किस तरीके से कैलकुलेशन करता हूं। तो यहां पर आपके पास क्या बच गया? 0 से l/2 सेक से सेक कैंसिल, तो क्या बच गया 1/जेड स्क्वायर, और सेक से सेक कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या बच गया 1/सेक थीटा डी थीटा, तो 1/सेक थीटा को क्या लिख दोगे? कोस थीटा लिख दोगे। 1/सेक थीटा को क्या लिख दोगे? कोस थीटा लिख दोगे। l/2 1/जेड स्क्वायर बाहर, और सेक थीटा को कोस थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा 1/जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 0 से l/2। ठीक है, अब आगे चलिएगा, इतना कैलकुलेशन अपन ने कर दिया है। अब आगे चलिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिएगा आपके पास जो डायग्राम था, मैं यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम। तो ये आपके पास डायग्राम था, ये आपके पास y डायरेक्शन थी, ये मानी मैंने x डायरेक्शन थी, ये z डायरेक्शन थी, ये x था, ये थीटा था, ये z था, ये r था। ठीक है, क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? परपेंडिकुलर क्या है? साइन थीटा की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? x अपॉन हाइपोटेन्यूस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो क्या आएगा? क्या रहेगा वैल्यू? 1/जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? x अपॉन रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 0 से लेकर l/2 तक। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैं मिटो के चलता हूँ आगे। तो देखिएगा, मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, ये चीज़ ज़रूरत है अपन को, तो इसके बाद में अपन करके चलते हैं। ठीक है, मैं उतार लीजिए, ये अपना पहले यहाँ तक था, फिर अपन ने यहाँ से किया है, यहाँ से किया है, फिर आगे ऊपर से किया है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा आराम से, नोट कर लीजिए आराम से, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिएगा। 1 2 3, एक बार पॉज कर नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। भाई मार्कर चेंज किया, शाही खत्म हो गई। देखिएगा हल्का चलने लगा ये, उम्मीद करता हूँ आप देख पाओगे, ये विजिबल होगा कैमरे के थ्रू।
स्क्रीन आपकी विजिबल होगी, ठीक है। तो देखिएगा 1/z², 1/z², ये ज़्यादा ही हो गया दिखा, 1/z² x/√z² प्लस x² की पावर l/2 0, ठीक है। अब x की जगह जो लेट किया है उसकी जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है, वो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, क्योंकि थीटा से अपन ने x z में वैल्यू लिया है तो यहाँ पर पुटअप कर दीजिए l/2 अपॉन √z² प्लस l²/4। अब 0 पुटअप करोगे तो 0 किस तरीके से पुटअप करोगे वो देखोगे, यहाँ पर 0 पुटअप करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सिंपल। और अपन ने जो डायरेक्शन देखी थी इसकी, जो डायरेक्शन देखी थी अपन ने इसकी, तो ये आपके पास y डायरेक्शन में था, ये z डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में था और इस तरीके से z डायरेक्शन थी। ये आपके पास O था, ये P पॉइंट था, ये 2DE कोस थीटा कंप्लीट बना देता हूँ, ये आपके पास थीटा एंगल, ये भी आपके पास थीटा एंगल, ये आपके पास DE साइन थीटा था और ये यहाँ पर भी आपके पास DE साइन थीटा था, ठीक है भाई, DE साइन थीटा था, ओके। इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, विजिबल है मेरे हिसाब से अब तो। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैप लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस में आएगा, वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो ये y डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं पुटअप कर रहा हूं वैल्यू E = λz अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, और इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर रहा हूं 1/z² l/2 अपॉन √z² प्लस l²/4। और यहां पर आपकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है इतनी वैल्यू, ठीक है। y कैप वेक्टर में लिखोगे तो y कैप आपकी आ जाएगी, और मैंने इसकी जगह ये वैल्यू मैंने यहां पर पुटअप कर दी, ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहां पर पुटअप कर दी, ठीक। मैं वैल्यू पुटअप मान लेता हूं λz 2 पाई एप्सिलॉन 0 1/z² l/2 z² l²/4, ठीक है, यही आ रहा है आपका, ठीक है, यही आपका आ रहा है, ठीक है, इतना आपका आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब फाइनाइट है तो अब इनफाइनाइट, इसको गाउस लॉ से नहीं कर सकते, इसका जो सॉल्यूशन है आप बाय गाउस लॉ नहीं कर सकते, बाय गाउस लॉ नहीं कर सकते, ये फाइनाइट वायर है, ठीक है। जो आपने गाउस लॉ से किया था, जो गाउस लॉ से आपने किया था वो क्या किया था वो देखो, इन जो गाउस लॉ से किया था वो क्या किया था वो देखोगे, जो आपने गाउस लॉ से किया था वो क्या किया था वो देखना, जो आपने गाउस लॉ से किया था इनफाइनाइट वायर के लिए किया था, जो गाउस लॉ से आपने किया था इनफाइनाइट वायर के किया था, ये आपके पास एल लेंथ, ये एक्स, ये आर और ये जेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब मैं मिटो रहा हूं, ठीक है। जो अपन ने किया था गाउस लॉ से वो इनफाइनाइट वायर के लिए किया था, किस तरीके से इनफाइनाइट वायर के लिए करेंगे वो देखोगे, इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालोगे वो देखोगे, तो ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इनफाइनाइट वायर के लिए कैसे निकालोगे, तो एल की वैल्यू क्या लिख दोगे, एल की वैल्यू क्या लिख दोगे, इनफाइनाइट लिख दोगे, ठीक है। ये तो मार्केट चल नहीं रहा है ढंग से, एल की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे, ये अपन ने गाउस लॉ से किया था, गाउस लॉ से किया था, इनफाइनाइट वायर से हम बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब मैं इसकी वैल्यू क्या करता हूं, इसमें l/2 का नीचे ले जाता हूं, इस l/2 को देखिए l/2 को किस तरीके से नीचे ले जाता हूं, λz अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट और 1/z और 1/√l²/4 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी रूट में जाएगा तो l²/4 होगा, तो 1
प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एल बाई 2, डिवाइड कर दिया हूं मैं, इसकी स्क्वायर ये 4, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा ये फॉर्मूला, तो देखिएगा, और यहां पर वाई कैप, जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास लैम्डा जेड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, विजिबल तो है क्या, एक बार वही मार्कर यूज ले लेता हूं आज तो विजिबल नहीं लग रहा है मुझे, तो जेड स्क्वायर 1/√1/4 जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर को इनफाइनाइट कर दो, एल को इनफाइनाइट कर दो, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, ये पार्ट क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। नेक्स्ट चलें भाई, ये पार्ट आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये केस फर्स्ट डाल दीजिएगा, केस फर्स्ट डाल लीजिएगा। तो जैसे ही मैंने इसको 0 किया, इनफाइनाइट 0 किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा जेड अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह आ जाएगा 1/जेड स्क्वायर, ये 0 आ गया तो ये आपके पास 1 बच गया, मल्टीप्लाई में 1 हो गया, तो आपके पास जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड, ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और अमूमन हम काम करते हैं कि यहाँ पर आपके पास आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये आपके पास इनफाइनाइट वायर है, ये आपके पास इनफाइनाइट वायर है, एल की कोई भी सीमा नहीं है। तो अपन क्या निकालते थे, डायरेक्ट लिखते थे, याद हो तो आपको ऐसे करके करते थे, आर कर करते थे, ठीक है, इस तरीके से करते थे। वही आपके पास है, लैम्डा है ना, यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं, ठीक है, वही अपन करते थे। तो ठीक है, तो इस तरीके से ही करते थे कि इनफाइनाइट वायर है तो इस तरीके से करते थे, जो डिस्टेंस है वो लिख देते थे। यहां पर अपन ने डिस्टेंस जेड लिए तो जेड लिख दी, तो अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही अपन लिखते थे। ये आप केस नंबर फर्स्ट डाल दोगे, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट डाल दोगे। और इसको ही हम गाउस लॉ से करते थे, इसको क्या करते थे, इसी को ही हम क्या करते थे, गाउस लॉ से करते थे, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट डाल दोगे, और आपका जो सेकंड केस डालोगे, सेकंड केस डालोगे तो एल की वैल्यू 0 ले लोगे, एल गोज टू 0, तो एल गोज टू 0, तो ये आपकी जो भी लेंथ है वो ये लेंथ है, तो ये सब कैंसिल होकर एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इसको सोल्व करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। एल की वैल्यू आप, होमवर्क है ये आपके लिए, एल की वैल्यू आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये, इसमें 0 लिख दोगे, एल की वैल्यू 0 लिख दोगे, ठीक है। इस फॉर्मूला है या इसमें आप एल की वैल्यू 0 लिख दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं वो सवाल, वो देखना, ठीक है। इसको आप नोट करके चलोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, नोट करके चलोगे, इसको क्या करोगे, नोट करके चलोगे। अब नेक्स्ट हम सवाल करते हैं, बेहतर सवाल, ठीक है, एक बेहतर सवाल करके चलते हैं, इसको नोट करके चलोगे, ठीक है। ये आप एक तरीके से होमवर्क सवाल मान लीजिए, ठीक है, और फिर इसका डिस्कशन अपन कल करेंगे, ठीक है, इसका डिस्कशन अपन कल करेंगे। तो ये आपका होमवर्क सवाल मान लीजिए। तो जो आपका होमवर्क सवाल है वो मैं दे रहा हूँ। ये आपके पास प्लस सिग्मा प्लेट है, ये आपके पास माइनस सिग्मा प्लेट, प्लस सिग्मा प्लेट है, ये आपके पास माइनस सिग्मा प्लेट है। नेक्स्ट आपके पास है प्लस सिग्मा, नेक्स्ट प्लेट है आपके पास माइनस सिग्मा, ठीक है। और रीज़न कौन कौन से हो गए, ये आपके पास रीज़न फर्स्ट हो गया, ये आपके पास रीज़न सेकंड हो गया, ये रीज़न थर्ड हो गया, रीज़न थर्ड हो गया, ये रीज़न 4 हो गया, ये रीज़न 5 हो गया, और ये रीज़न आपके पास 6 हो गया, ये रीज़न आपके पास क्या हो गया, 6 हो गया। तो प्रत्येक रीज़न में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपके पास रीज़न कौन कौन से हो गए, 1 नंबर रीज़न हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया,
4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। सब रीज़न के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे, ये प्रीवियस वाला ही लगेगा, जो ये प्लेट होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो यही कंसेप्ट आपके पास रेडी होगा, तो आप लगाना। फिर इसका जो डिस्कशन है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसका जो डिस्कशन होगा अपना वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही लगेगा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट जो आपके पास है वैक्यूम में परमिटिविटी। ठीक, तो कोशिश करना, भी करने की कोशिश करना, और इसको कल डिस्कस करेंगे। इस सवाल को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।